नमस्कार साथियों। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, बहुत ही लंबे समय बाद आज हम हमारे चैनल पर चर्चा करने जा रहे हैं कोर्ट मैरिज के संदर्भ में। कोर्ट मैरिज के संदर्भ में हमारे इसी चैनल पर कई वीडियो पोस्ट है, जिसमें एक वीडियो करीब 1.5 लाख से अधिक व्यू पार कर चुका है। और उन वीडियो को सुनने के बाद कई लोगों के ढेरों सवाल होते हैं। आज उन्हीं सवालों को लेकर आज हम हाजिर हैं हमारे इस चैनल पर। कानून से जुड़ा हुआ प्रत्येक अपडेट, प्रत्येक जानकारी इस चैनल पर दी जाती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अक्सर जो युवा वर्ग होता है वह शादी करना चाहता है, कोर्ट मैरिज करना चाहता है और वह जानकारी लेना चाहते हैं कि सर इन प्रोसेस में क्या क्या तरीका होता है, या उनके जो विभिन्न प्रकार के सवाल होते हैं उनमें से कुछ मुद्दे के सवाल हैं जिनकी चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल होता है लड़का लड़की का सबसे पहला सवाल होता है कि सर कोर्ट मैरिज कौन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बालिग है, लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल है, और जो आपस में शादी करना चाहते हैं और वह निषिद्ध रिश्तेदारी की श्रेणी में नहीं आते, तो वह शादी कर सकते हैं। कौन से धर्म के कर सकते हैं? तो शादी के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी लोग अंतरजातीय या अंतरधर्मीय विवाह कर सकते हैं। विवाह करना एक मौलिक अधिकार है जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। दूसरा एक जनरल सवाल होता है, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग देखते हैं, तो उनका सवाल ये होता है कि सर हम शादी कहाँ कर सकते हैं। तो भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में जाकर वहां के मैरिज रजिस्ट्रार के नियमों एवं शर्तों का फॉलो अप करके वहां पर शादी कर सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अब तीसरा सवाल जो होता है कि सर शादी करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि लड़का एवं लड़की जो है उनकी जो उम्र है कानून के दायरे में, लड़की की 18 साल, लड़के की 21 साल, दोनों ही दिमाग से साउंड होने चाहिए, डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, निषिद्ध रिश्तेदारों की श्रेणी में नहीं आने चाहिए। यदि उनका पूर्व में विवाह हुआ है तो वह विवाह अस्तित्व में नहीं होना चाहिए, या फिर पूर्व में जो पति पत्नी है या तो वो मृत हो चुके हो या उनका तलाक हो चुका हो, वह लोग कानूनी रूप से विवाह कर सकते हैं। इसके बाद एक जनरल क्वेश्चन होता है कि सर विवाह करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ इस चीज को गौर कीजिएगा कि शादी के लिए आपको अधिकतम डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। लड़का और लड़की जो वर और वधू है, केवल उनके आधार कार्ड के अलावा उनके जन्म से संबंधित दस्तावेज, जिसमें कि आप पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, स्कूल की टीसी इत्यादि जो डॉक्यूमेंट है आप उनको शामिल कर सकते हो। यहाँ पर जो 10th की मार्कशीट है उसका एक बहुत बड़ा मान होता है। यदि आपके पास वह उपलब्ध हो तो दी बेस्ट माना जाएगा। इसके बाद होते हैं गवाह। आपको प्रत्येक जगह के अनुसार किसी प्रोसीजर में 2 गवाहों की आवश्यकता होती है, तो किसी प्रोसीजर में 3 गवाहों की आवश्यकता होती है। तो जो भी आपके गवाह हो वो गवाह बालिग हो, साउंड माइंड हो, आपको पहचानने वाले हो, उनका केवल आधार कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक डॉक्यूमेंट और उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यकता रहेगा। और जो लड़का लड़की है उनके 2 पासपोर्ट साइज और एक कपल पिक की रिक्वायरमेंट होती है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो क्या घर पर नोटिस जाते हैं। इस मैटर में मैं ये कहूँगा कि जो वकील साहब या जो आपके विवाह करवा रहे हैं वही इस मैटर में आपको क्लियर कर सकते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। तो इस चीज़ का कंफर्मेशन आप जिस भी वकील के माध्यम से शादी करना चाहते हैं, आप शादी करने से पहले उनसे कंफर्म कर सकते हैं।
अब जनरल सी बात होती है कि लड़का लड़की कोर्ट मैरिज तभी करते हैं जब घर वाले एग्रीड नहीं हो या जब घर वालों की तलवारें निकली हुई हो। यानी कि यदि आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके विरुद्ध लीगल रूप से एफआईआर दर्ज भी हो सकती है, आपके विरुद्ध राठौड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, मारपीट भी की जा सकती है और आपको परेशान भी किया जा सकता है। ऐसे समय में आप इस संदर्भ में जब भी आप विवाह करना चाहते हैं तो आपके वकील की भूमिका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जिस वकील के माध्यम से आप शादी करना चाहते हैं, आप अपने परिवार की पूरी हिस्ट्री, आगे क्या परेशानियां आ सकती हैं, वह सारी चीज़ें उनके सामने खुलकर बताएं। ऐसी अवस्था में वह आपके लिए क्या प्रिकॉशंस बता सकते हैं, आपकी सुरक्षा की व्यवस्थाएं क्या कर सकते हैं, उस बारे में वो आपसे चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज यदि आप कर लेते हैं तो आपको उस जिले के पुलिस अधिकारी, जो आला अधिकारी है उस क्षेत्र के, जो एसपी या आईजी हो सकते हैं, उनको आप रिपोर्ट देकर आप अपने डिफेंस की कार्रवाई कर सकते हैं। और यदि आपको वहाँ पर कोई सुविधा प्रॉपर वे में नहीं मिलती है तो आप हाई कोर्ट के माध्यम से भी प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए आपके वकील की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब एक लड़का और लड़की शादी करते हैं तो उनके लिए जो सबसे बड़ा खेवनहार होता है, जो उनका सबसे बड़ा रक्षक होता है, जो उनके लिए सबसे बड़ा कवच होता है, वह होता है वकील। इसीलिए वकील की भूमिका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह आपको सारी समस्याओं से निजात दिलाएगा और सभी प्रकार की कानूनी और राठौड़ी कार्रवाइयों से आपको बचाने की बात करेगा। दूसरी बात होती है कि अक्सर हम पूछते हैं, कई लोग मुझे व्हाट्सएप पर शादी का जो सर्टिफिकेट होता है, जो लिखा पढ़ी होती है, उसको भेज कर ये पूछते हैं कि क्या यह शादी लीगल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई जगह, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ के अंदर, शादियों के जो सर्टिफिकेट होते हैं उनको स्कैन करके फर्जी सर्टिफिकेट तक बनाए जाते हैं। ऐसी कई शिकायतें हमारे सामने आई है। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिस भी वकील का चुनाव करें, बहुत सोच समझ कर करें, उसके पब्लिक रिव्यूज़ देखें, उसके उससे बातचीत करें, एक एक बात को समझने का प्रयास करें। क्योंकि यह जो मामला है, यदि आपकी एक शादी में अगर आपका कोई गलत सर्टिफिकेट या कोई गलत डॉक्यूमेंट आपने पेश किए या कोई गलत एफिडेविट पेश किया, तो ये आपके पूरे कैरियर को बर्बाद कर सकता है और आपको जीवन भर के लिए जेल की सलाखों में डाल सकता है और आपका पूरा ज़िंदगी आपकी तबाह हो सकती है। यहाँ पर मैं यही सलाह दूंगा कि शादी के सर्टिफिकेट पर मैरिज रजिस्टर के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। उस क्षेत्र, यानी कि यदि आपने कोई शादी की है तो आप उस सर्टिफिकेट को दूसरी बार और जारी करा सकते हैं। आप आरटीआई के जरिए उसकी कॉपी ले सकते हैं। अगर आप अपने वकील से पूछें कि हम जो शादी कर रहे हैं क्या आरटीआई के अंतर्गत उसकी कॉपी ले सकते हैं, क्या हम उसको ऑनलाइन देख सकते हैं, क्या हम उससे संबंधित जो जुड़ी हुई पूरी फाइल है शादी की, क्या हम उसकी पूरी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं लीगल रूप से। अगर वो इस चीज़ को हाँ कहते हैं तभी आप मान के चलिए कि आप एक लीगल कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। तो साथियों, मैं एक बात कहूँगा, मेट्रो सिटीज़ के अंदर अक्सर इस प्रकार के धोखे हो रहे हैं। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आपके किसी भी प्रकार के सवाल जवाब हो तो निश्चित रूप से आप हमें पूछ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ महत्वपूर्ण रूप से उदयपुर जिले के बारे में। तो साथियों, इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।